बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। सीनियर सिटीजन को मिलेंगे 8 बड़े फायदे। बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी मांग उठ चुकी है। अब सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्गों को 3,000 से 5,000 रुपए पेंशन दिलाने को लेकर के बड़ी मांग की गई है। 60 प्लस वालों को मिलेंगे 8 नए लाभ। हाँ साथियों, आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आपके परिवार में बुजुर्ग हैं यानी कि 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो भी बुजुर्ग हैं अब उनको 8 बड़े फायदे यानी कि लाभ मिलने जा रहे हैं और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। उसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। यदि परिवार में सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो आपके पास यदि सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तो आप भी आसानी से यहाँ पर 8 बड़े फायदे यानी कि लाभ ले सकते हैं। किस प्रकार से ले सकते हैं, कौन कौन से 8 बड़े फायदे यानी कि लाभ आपको मिलने जा रही हैं और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी को लेकर के मांग की जा रही है, पूरी अपडेट पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि बुजुर्गों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। साथियों जान लीजिए सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर आप ले सकते हैं कि पेंशनर संघ की साथियों यहाँ पर दोस्तों बैठक हुई है जिसमें निर्णय लिया गया है कि मई में कार्यकारिणी गठन पर चर्चा की जाएगी। हाँ साथियों, क्या अपडेट निकल करके आई है, तो पेंशनर संघ की तहसील स्तरीय बैठक स्थानीय कन्याशाला में हुई। अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष सुधीर सिंह विश्वकर्मा के द्वारा की गई है। बैठक में सेवानिवृत्त प्राचार्य डीसी बाहेती मौजूद रहे, सचिव अशोक कुमार सेन भी मौजूद रहे, सदस्य भी शामिल हुए और बैठक में नवीन सदस्य सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक जय नारायण राठौर का स्वागत किया गया और शिक्षक कमल सिंह ठाकुर का भी यहाँ पर स्वागत किया गया है। साथियों इस बैठक में क्या निर्णय हुआ है, तो कार्यकारिणी ने दोनों को पुष्पमाला पहनाई। बैठक में कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया मई माह में करने पर चर्चा हुई है। संगठन ने सामाजिक कामों पर जोर दिया है, रचनात्मक कामों पर भी जोर दिया है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने पर भी बात हुई है। बैठक में ठाकुर लाल सोलंकी, शंकर लाल विश्वकर्मा, मेहरबान सिंह ठाकुर, हुक्म चंद जैन, कैलाश सिंह सिसोदिया, करण सिंह मालवीय और फूल सिंह ठाकुर, रणजीत सिंह मालवीय, मांगीलाल मालवीय यहाँ पर इसमें मौजूद रहे और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि मई महीने में कार्यकारिणी के ऊपर चर्चा की जाएगी। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है। अब जानते हैं कि साथियों जो भी हमारे परिवार के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी साथियों समय समय पर यहाँ पर नए आदेश दिए जाते हैं, कई बार फैसले यहाँ पर सुनाए गए हैं, लेकिन साथियों उनकी अनुपालना नहीं होती है। तो इसी को लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्गों को साथियों कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, क्या फायदे इसके माध्यम से मिलते हैं, उसी को लेकर के आपको अपडेट यहाँ पर मिलने वाली है। सीनियर सिटीजन के कौन कौन से अधिकार है, पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन किसको कहा जाता है, तो जिस व्यक्ति की यानी कि महिला पुरुष की उम्र 60 साल या इससे अधिक हो जाती है तो उनको वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है। यदि 60 साल में एक दिन भी कम होता है तो उनको सीनियर सिटीजन में शामिल नहीं किया जाता है। सीनियर सिटीजनों का सीनियर सिटीजन कार्ड बनता है जिसके माध्यम से कई लाभ या फायदे यहाँ पर बुजुर्गों को दिए जाते हैं। दोस्तों जानते हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के माध्यम से बुजुर्गों को क्या क्या फायदा मिलता है। बैंक में सीनियर सिटीजन के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यहाँ पर अपने निर्णय में अपने आदेश में इसकी बात की है। जैसे कि कहा गया है कि बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर की सुविधा होनी चाहिए, लाइन में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए, पहले काम का अधिकार सीनियर सिटीजन को दिया जाना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी गलत व्यवहार करता है तो उसकी तुरंत शिकायत की जा सकती है। अस्पताल में मिलने वाले सीनियर सिटीजन को अधिकार प्राथमिकता के साथ इलाज में प्राथमिकता दी जाती है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, जल्द डॉक्टर जांच करेगा,
व्हील चेयर और सहायता सुविधा भी यहाँ पर अस्पताल के अधिकार में जोड़ा गया है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे में मिलने वाले सीनियर सिटीजन के अधिकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लोअर बर्थ यानी कि नीचे सीट का अधिकार है, जरूरत होने पर सीट बदलवा सकते हैं, व्हील चेयर सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। पहले किराए में छूट मिलती थी, फिलहाल कई जगह बंद है, लेकिन कई जगह यहाँ पर फिर भी अभी भी चालू है। साथ में दोस्तों सीनियर सिटीजन को यहाँ पर कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं जो कि सबसे मजबूत अधिकार हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत सीनियर सिटीजन को पुलिस में शिकायत करने का अधिकार है। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में केस कर सकते हैं और फ्री में न्याय पाने का अधिकार भी बुजुर्गों को दिया गया है। अगर उनको परिवार के सदस्य खाना नहीं देते हैं, दवाई नहीं दिलाते हैं, घर से निकाल देते हैं, तो ये कानूनी अपराध में शामिल किया गया है। संपत्ति से जुड़ा बड़ा अधिकार बुजुर्गों को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश निर्णय में कई बार कहा है कि अगर आपने संपत्ति किसी को दे दी है और आप उसे वापस लेना चाहते हैं तो आपके पास ये अधिकार सुरक्षित है। इसलिए संपत्ति देने से पहले बुजुर्गों को यहाँ पर सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। टैक्स और पैसों से मिलने वाले फायदे, एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलता है, ब्याज पर टैक्स में राहत यानी कि टीडीएस छूट मिलती है, किराए पर में भी टैक्स छूट दी जाती है। सीनियर सिटीजन को ज्यादा वित्तीय लाभ दिया जाता है, यानी कि साथियों एक्ट के माध्यम से बुजुर्गों को कई लाभ दिए जाते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े भी कई फायदे सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं। सरकारी इलाज में प्राथमिकता, फ्री इलाज की सुविधा, आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए आर्थिक सहायता भी सरकार की ओर से बुजुर्गों को उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन उसके लिए सीनियर सिटीजन कार्ड होना जरूरी है। घर बैठे इलाज की फ्री सुविधा भी ले सकते हैं। कॉल करने पर डॉक्टर मेडिकल टीम साथियों घर आती है, जो कि कई राज्यों में इसको लागू किया गया है। सबसे जरूरी बात साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने आदेश में कहा है कि सीनियर सिटीजन का सम्मान करना अनिवार्य है। उनके अधिकारियों की रक्षा भी होनी चाहिए और सभी राज्यों को, सभी सरकारों को और जो भी देश के जिम्मेदार नागरिक है उन सभी को इनका पालन करना चाहिए। सीनियर सिटीजन होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि उनका अधिकार और सम्मान है, इसलिए अपने अधिकारों को जानना चाहिए और जरूरत पड़ने पर आवाज उठानी चाहिए। अब जानते हैं सीनियर सिटीजन को पेंशन को लेकर के जो अपडेट है कि देश भर में सीनियर सिटीजन और सामाजिक संगठनों के द्वारा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के अब से पहले भी कई बार मांग की जा चुकी है और साथियों अभी भी मांग की जा रही है कि हर महीने सीनियर सिटीजन को 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक पेंशन दी जानी चाहिए। साथियों यदि पेंशन इतनी की जाती है तो यहाँ पर बुजुर्गों को क्या फायदा होगा, तो बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिलेगी, दैनिक खर्च में आसानी होगी, दवाई और इलाज में मदद मिल सकेगी, स्वास्थ्य बेहतर यहाँ पर हो सकेगा और उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे, सम्मान सुरक्षा बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा। गरीब सीनियर सिटीजन को सबसे बड़ा लाभ मिलना चाहिए, उनकी जिंदगी इसके माध्यम से आसान हो सकेगी। इसलिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू किया गया और उसके माध्यम से कई अधिकार बुजुर्गों को दिए गए, कई लाभ और फायदे बुजुर्गों को इसके माध्यम से दिए जाते हैं। साथियों अवश्य ही आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप भी सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाएं और इसका लाभ ले सकते हैं। पिछले वीडियो में सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनता है उसकी जानकारी आपको दे दी गई है। यदि और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य बुजुर्गों तक वीडियो को आप सेंड करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।